Assalamu alaikum. So in this video we are going to study about the dermatomes of the upper limb. As you can see in this diagram that this is the anterior view of the upper limb. So the dermatomes of the upper limb starts from C2. Before studying the dermatomes of the upper limb, we will study that what is dermatome. Dermatome is an area of the skin that is supplied by the single spinal nerve. ठीक है, यानी कि स्किन का वो एरिया ठीक है जो कि एक सिंगल स्पाइनल नर्व से सिंगल स्पाइनल सेगमेंट से सप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डर्माटोम. ठीक है, तो अब जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना ठीक है उसके अंदर डर्माटोम्स होते हैं. अपर लिम्ब के और डर्माटोम्स होते हैं, लोअर लिम्ब के डर्माटोम्स होते हैं, हमारे जो थॉरेक्स होता है उसके अपने डर्माटोम्स होते हैं. ठीक है, तो जो डर्माटोम होता है बेसिकली इट इज़ दैट एरिया ऑफ द स्किन ठीक है जो कि एक पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट से सप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, सो द C2 dermatome जो है इट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, जो C2 dermatome होता है ठीक है वो कहाँ पर होता है 1 to 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है. ठीक है, ये जो है ना ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द अपर लिम्ब में जो है मोर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जो C3 dermatome होता है ये सुप्रा क्लेविकुलर फॉसा को कवर करता है. ठीक है, C3 डर्माटोम शोज द सुप्रा क्लेविकुलर फॉसा. क्लेविकल यहाँ पर होती है, क्लेविकल से ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर फॉसा जो है ठीक है इट इज C3 डर्माटोम. ओके, C4 डर्माटोम जो है इट इज ओवर द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. C4 डर्माटोम इज ओवर द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. देन वी हैव C5 डर्माटोम. जो C5 डर्माटोम होता है वो कहाँ पर है, अब इस डायग्राम में भी हमें नजर आ रहा है कि वो जो है ना ये क्योंकि शोल्डर का जो पूरा कॉन्टोर जो होता है ना जो शोल्डर कॉन्टोर बन रहा होता है वो डेल्टोइड मसल से बन रहा होता है. ठीक है, तो जो C5 डर्माटोम होता है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एज ऑफ द डेल्टोइड मसल जो है उसको कवर कर रहा होता है. ठीक है, ये जो है ना ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल को ठीक है ऑन द शोल्डर उसके बाद ये एक्सटेंड करेगा ठीक है आर्म में और आगे एक्सटेंड करता है टू द फोर आर्म. सो दिस इज द C5 डर्माटोम. ठीक है, जो C6 डर्माटोम होता है ठीक है वो जो है बिल्कुल जो लेटरल पार्ट ऑफ द शोल्डर है ठीक है उसको कवर करेगा. ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ द शोल्डर, लेटरल पार्ट ऑफ द आर्म, लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म और अल्टीमेटली जो पामर साइड ऑफ द थंब है ठीक है उसको कौन सा डर्माटोम सप्लाई कर रहा है C6. ठीक है, सो C6 डर्माटोम का MCQ आता है कि C6 डर्माटोम जो है ठीक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो C6 डर्माटोम जो है वो पामर साइड ऑफ द थंब जो है ठीक है वो C6 डर्माटोम होती है. ठीक है, C7 डर्माटोम कहाँ पर है, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं C7 डर्माटोम जो है वो पामर साइड ऑफ द मिडिल फिंगर. ठीक है, C7 डर्माटोम जो है वो मिडिल फिंगर को कवर कर रहा है कि यहाँ पर पामर एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल फिंगर. ठीक है, जो C8 है वो पामर एस्पेक्ट ऑफ द लिटिल फिंगर. ठीक है, और साथ में ये जो फोर्थ फिंगर है इसको C8 कर रहा है. ठीक है, और C8 इसी तरह से मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म और आर्म के ऊपर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज T1. अब T1 कहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है एंटी क्यूबिटल फॉसा पड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो T1 जो है वो मीडियल एस्पेक्ट क्योंकि ये मीडियली है तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटी क्यूबिटल फॉसा पे सारा एक्सटेंड करता है. और जो T1 डर्माटोम होता है वो मीडियल टू प्रॉक्सिमल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल पड़ा होता है. अगर हम अपने इसी तरह कंटिन्यू करते हुए तो यहाँ पर हमारी एल्बो जॉइंट होगी. ठीक है, और जहाँ पर हमारी एल्बो जॉइंट होता है वहाँ पर हमारा ह्यूमरस जो है वो मिल रहा होता है रेडियस और अल्ना के साथ. तो जो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस होता है उससे बिल्कुल प्रॉक्सिमल जो है वो T1 सेगमेंट होता है. ठीक है, T1 डर्माटोम होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डर्माटोम्स ऑफ द अपर लिम्ब. एंटीरियर व्यू पे हमने इसको देख लिया. जब हम इसका पोस्टीरियर व्यू स्टडी करेंगे अभी तो उसमें हमें जो C2 और C3 डर्माटोम्स है ठीक है दे विल बी मोर क्लियर. ठीक है, now we will see the posterior view of the dermatomes of the upper limb. So as you can see in this diagram that this is the posterior view of the upper limb. तो C2 की हमने बात की थी तो हमने कहा था ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है 1 to 2 सेंटीमीटर lateral to the occipital protuberance जो है ठीक है वो कौन कवर कर रहा है C2. So C2 dermatome is 1 to 2 सेंटीमीटर lateral to the occipital protuberance. नेक्स्ट इज C3. C3 कहाँ पर था, जो सुप्रा क्लेविकुलर फॉसा था ठीक है उसको कवर कर रहा होता है C3. C4 ओवर द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. ठीक है, जो C5 था वो कहाँ पर था, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल या लेटरल लोअर एज ऑफ द डेल्टोइड मसल जो होता है ठीक है वहाँ पर हमारे पास कौन सा आ जाता है C5. ठीक है, C6 जो है वो अगेन यही लेटरल साइड ऑफ द शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और थंब वाली साइड को जो है वो कवर करेगा C6.
ओके, सो C7 जो है वो बिल्कुल बिलो द C6, C7 शोल्डर, फिर आर्म, देन फोर आर्म एंड देन सेकेंड एंड द थर्ड फिंगर जो है कि मिडिल फिंगर तक जो है C7 डर्माटोम होगा। C8 डर्माटोम जो है ठीक है वो C7 से बिलो होगा, एक्सटेंड करेगा शोल्डर वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, फिर आर्म को, फिर फोर आर्म को, और फाइनली जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ फिंगर है वहाँ पर कौन सा डर्माटोम होता है, C8 डर्माटोम कवर करता है। और जो T1 डर्माटोम होता है वो कहाँ पर होता है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीक्यूबिटल फॉसा जो है ठीक है उसको कवर कर होता है T1, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डर्माटोम्स ऑफ द अपर लिम्ब। आई होप दिस वुड बी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।